डॉक्टर साहब अभी ये जानना चाहेंगे, जैसे कि ये कमेटी तो बना दी, लेकिन इस समय जो स्थिति है, इस समय जो संकट है तोतापुरी आम पर, उसमें आईसीआर क्या भूमिका निभाएगा कि जिससे क्या कोई ऐसा जी। अभी ये तक क्रॉप ओवरनाइट तो कुछ नहीं सोल्यूशन। आईसीआर ने कमेटी बनाई है तो फ्यूचर के लिए हो सकती है ना। हाँ, अब बिल्कुल। आपका आम पक गया है, आम पक गए हैं, आम की क्रॉप हार्वेस्ट हो रही है दबा के, मार्केट में आम आते हैं, मार्केट में रखने की जगह नहीं है, आपको पल्प इंडस्ट्री के पास जगह नहीं है, जूस इंडस्ट्री के पास जगह नहीं है इसको यूज करते हैं। लेकिन ये तो कमेटी बनी है, फ्यूचर के लिए हो सकती है ना कमेटी। अब रातों रात तो क्या अच्छा सोल्यूशन दे देंगी। कमेटी बनी है, बता गवर्नमेंट को यही सजेस्ट करना है कि इनके अंदर वो वेजिटेबल फ्रूट्स के ऊपर इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करे, ताकि वैल्यू एडिशन के जितना से जितना सामान हमारा मार्केट में डायरेक्टली कंज्यूम होता है, उसका सरप्लस जो भी है उसको हम या तो एक्सपोर्ट करें रॉ को, और दूसरा ये है और रॉ एक्सपोर्ट की जैसे वार चल रहा है जगह डिफरेंट कंट्री में, डिमांड भी इस बार कम आई है, तो डिमांड कब से हम इसको कैसे स्टॉक में रखें और इसका हम वैल्यू एडिशन में कैसे यूज करके आगे के लिए हमारा अनुमान, क्योंकि जो ये आम तो दरख्त है, अब ये नहीं इस साल ओवरनाइट कम कर सकते हैं आप, कम कैसे करेंगे, उसका भी बहुत खर्चा हुआ है। जिस फार्मर ने लगाया है हॉर्टिकल्चर मैंगो का ट्री, इतने साल के बाद बड़ा हो गया है, अब उसको ये तो नहीं है फूड प्रोडक्शन में आपको सोच सकते हैं इस बार वीट का एरिया घटा दो या राइस का एरिया घटा दो या प्रोडक्शन घटवा दो, तो लेकिन हॉर्टिकल्चर एक ऐसी चीज है पर्टिकुलरली जो ट्रीज 8-10 साल के 12 साल 15 साल एज होती है, उसको हम इस तरीके से नहीं ट्रीट कर सकते। उसके लिए अभी से हमको सोचना पड़ेगा कि आने वाले टाइम में हमें कोई प्रॉब्लम ना आए। यानी कि डॉक्टर साहब देखा जाए तो आईसीआर तो जमीनी स्तर पर काफी स्टडी करता है, तो क्या आईसीआर ने पहले से ओवर प्रोडक्शन की कोई चेतावनी दी थी क्या सरकार को कि मैंगो का इस बार ओवर प्रोडक्शन हो सकता है, तो उसके लिए पहले से सरकार को तैयार रहना चाहिए था? देखिए मैडम, मैं अभी भी बता रहा हूँ, आईसीआर हो या यूनिवर्सिटी हो, ये आईसीआर इसमें क्या कर सकती है? आईसीआर तो आपकी प्रोडक्शन बढ़ा सकती है ना। हाँ बिल्कुल। वो टेक्नोलॉजी देते हैं, उसके बाद बाकी तो स्टेट का सब्जेक्ट है ना एग्रीकल्चर, जब उनको पता है कि इनका हॉर्टिकल्चर के अंदर या मैंगो के अंदर इतना एरिया है, तो हमारे फार्मर की प्रोड्यूस को कैसे मैनेज करना है, प्रोसेसिंग यूनिट में जाना है या मार्केटिंग में जाना है या एक्सपोर्ट कराना है। जब एग्रीकल्चर टोटली सर्टेस्ट करते हैं, आईसीआर तो हमारी टेक्नोलॉजी जनरेट करती है, टेक्नोलॉजी सेमिनेशन करती है, अवेयरनेस प्रोग्राम चलाती है, फार्मर को ट्रेनिंग देती है, साइंटिस्ट को दे देती है, बेयर प्रोडक्शन के रिक्वायरमेंट के लिए कोई डिजीज आ गई, प्रॉब्लम आ गई, वो आईसीआर यूनिवर्सिटियों के साथ मिल करके उसका किसान को सोल्यूशन देती है। वी आर सोल्यूशन प्रोवाइडर प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए, और बाकी स्टेट सब्जेक्ट है इन चीजों को देखेंगे। क्या आईसीआर कोई नीति बनाने में भी कोई हेल्प करती है क्या सरकार की, उसमें भी कोई भूमिका होती है आईसीआर की? नीति अगर स्टेट गवर्नमेंट इन्वॉल्व करती है, आईसीआर डेफिनेटली प्रॉपर एडवाइस। तो यानी कि अब जो ये कमेटी बनी है, इससे फिलहाल किसानों को कोई तुरंत राहत मिलती तो दिखाई नहीं देगी, तो यानी कि ये माने इस नहीं मिलने वाली ये कमेटी बनी है, आप कमेटी सजेस्ट करेगी, और कमेटी के अंदर भी मोस्टली इसके अंदर आपके आईसीआर के लोग हैं, आईसीआर इंस्टीट्यूट है बेंगलोर का है, या आपका हैदराबाद लखनऊ का है, या एक आधा डीन हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश का है, और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का है, वहाँ की हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी है उनके हैं, और हॉर्टिकल्चर। लेकिन आईसीआर ये तो सजेस्ट ही करेंगे ना भाई, हमारे को मेन तो अल्टीमेट यही आना है, we need to create infrastructure, बिल्कुल, testing and then value addition करके इसको कैसे विद इन द कंट्री जो डिमांड है वो करें, या इसको हमारे पास वेयर हाउस, स्टोरेज हाउस, कोल्ड स्टोरेज चेंज हो, उसको रखा जाए, ताकि अगले साल जैसे क्राइसिस भी आ जाता है उसके टाइम भी हमारे को मीट कर सके। तो ऐसे में इस समय में क्या लग रहा है डॉक्टर साहब, एफपीओ या फिर कोई कोऑपरेटिव मॉडल इस तरह के संकट से किसानों को बाहर निकाल सकता है? नहीं, एफपीओ भी अभी देखिए, ये तो ऐसा सब्जेक्ट है मैडम, जो फसल आपका घर में आ रही है तो पेरिशेबल है, अब रातों रात कोल्ड स्टोरेज भी नहीं बढ़ सकती, प्रोसेसिंग यूनिट भी नहीं बढ़ सकते, ये तो कोई भाई फूड स्टोरेज है, उसको तो बाहर के तिरपाल में बाहर रखते भी रख सकते हैं, लेकिन इसको तो एकदम खराब हो जाएगा। मैंगो है, और मैंगो के लिए तो आपको एडवांस प्लान, देखिए हमें इंडिया के अंदर प्रोडक्शन इज नॉट ए इशू, बिल्कुल, किसी चीज का लगा लो, उसका क्या है, हमारे को वैल्यू चेन में कैसा लाना है, स्टोरेज की कैपेसिटी बढ़ानी है, हर एक क्रॉप हर एक चीज में, और
मार्केटिंग को लिंक करना है और हमें अब एक्सपोर्ट की तरफ बढ़ावा देना है।